बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस, फार्मूलाज और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की ज़रूरत है। हम वो क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले उन सब को डिस्कस करने चाह रहे हैं ताकि क्वेश्चंस करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना बने। कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन हम उसको भी साथ ही दोबारा से देख लेंगे। सबसे पहले पीरियाडिक फंक्शन। पीरियाडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो एक खास इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, यानी कि ये रिजल्ट होल्ड करे तो हम कहते हैं फंक्शन पीरियाडिक है। यहाँ पे p कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। Even function, a function f of x is said to be an even function if f of minus x equal to f of x। आप इसको उठा के सेट पे ले आए, माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर आड फंक्शन, अ फंक्शन f of x is said to be odd function if f of minus x equal to minus f of x। अगर आप इसको उठा के सेट पे ले आएंगे तो वो प्लस f of x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो सॉल्व किए थे। ये आपको याद भी रखने। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन, अगर दो इवन फंक्शंस लेते हैं उनको उनके प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी एक इवन फंक्शन होगा। अगर दो ऑड फंक्शंस लेते हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे या उनकी प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी इवन फंक्शन आएगा। अगर एक इवन फंक्शन हो और एक ऑड फंक्शन हो तो इन दोनों के आप प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑड फंक्शन मिलेगा। दो इवन फंक्शंस की प्रोडक्ट भी इवन है तो ऑड फंक्शंस की प्रोडक्ट भी इवन है। अगर एक इवन और एक ऑड होगा तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो ऑड फंक्शन आएगी। जी, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। कोस इनको सॉल्व करने से पहले आप जो कैलकुलेटर है वो अपने हाथ में रख लें ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके कि ये वैल्यू 0 कैसे आ रही है, वैल्यू 1 कैसे आ रही है, डिफरेंट वैल्यूज कैसे आ रही हैं। कोस 2n पाई 0 होता है, साइन 2n पाई 0 होता है। ये रिजल्ट आपने याद रखना है। देखें, n की जगह पे अगर आप 1 लगाते हो, इंटीजर होना चाहिए, n का क्या होना चाहिए? यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। n की जगह पे आप 1 लगाते हो तो ये हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई 180 होता है तो 2 पाई होता है 360, साइन 360 0 आ जाएगा। n की जगह पे आप 2 लगा लें, 2 लगाने से ये बन जाएगा 4 पाई। 4 पाई यानी 4 मल्टीप्लाई पे पाई की वैल्यू 180, 4 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बनेगा 720, साइन 720 भी 0 होता है। n की जगह पे 3 लिखें, ये बन जाएगा 6 पाई, वो भी 0, यानी साइन 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, ये सब वैल्यूज क्या हैं? 0 आती हैं। साइन 0, n की जगह पे 0 लिखें, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 आएगा। तो साइन 2n पाई इक्वल टू 0 होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। 2n पाई, 2 पाई अकेला आ जाए, 4 पाई आ जाए, 6 पाई आ जाए, वो भी वैल्यूज क्या हैं? 0। ये तो जनरल रिजल्ट हुआ। तमाम जो पाई के साथ इवन मल्टीपल हैं, अगर उसका साइन लिया जाएगा तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। अब cos 2n पाई किसके इक्वल आता है? n की जगह पे 0 लगा लें तो cos 0 बन गया, cos 0 1 होता है। n की जगह पे 1 लगा लें, cos 2 पाई बन गया, cos 2 पाई यानी 360 बन गया, cos 360 भी 1 होगा। n की जगह पे 2 लगाएं, cos 4 पाई बनेगा, cos n की जगह पे 3 लगा लें, 6 पाई बनेगा। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो यहाँ पे दो रिजल्ट आपको याद कर लें कि साइन 2n पाई 0 है और cos 2n पाई 1 होगा। ठीक है, अब इधर आ जाए। cos n पाई इक्वल है -1 पावर n। अब ये कैसे? n की जगह पे आप 0 रखें, n की जगह पे 0, तो n की जगह पे 0 रखेंगे, ये हो जाएगा cos 0, cos 0 1 होता है। अब यहाँ पे n की जगह पे 0 रखें, -1 की पावर 0, -1 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 होगी वो 1 होगी, तो cos 0 1, और यहाँ इस साइड पे भी हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है।
अब n की जगह पे आप 1 लिख लें, n की जगह पे 1, कोस 1 पाई, कोस पाई माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे n की जगह पे आप 1 लिखें तो माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 होगा, यानी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। अब n की जगह पे आप 2 लिखें, कोस 2 पाई हो जाएगा, कोस 2 पाई, कोस 2 पाई 1 होता है, यहाँ पे n की जगह पे आप 2 लिखें, माइनस 1 की पावर 2, माइनस 1 की पावर 2 वो प्लस 1 हो जाएगी, यानी कि ये दोनों रिजल्ट इक्वल हैं। आप n की वैल्यू जो भी पुट करेंगे दोनों रिजल्ट्स इक्वल ही आंसर देंगे। अब साइन n पाई, साइन n पाई 0 होता है, ये भी याद रखना है, साइन n पाई 0 है, साइन 2n पाई भी 0 है, साइन n पाई भी 0 है, साइन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, अगर इवन हो पाई के साथ या ऑड हो वो क्या वैल्यू आएगी, 0 ही आएगी। ये रिजल्ट याद कर लें, साइन 2n पाई 0, कोस 2n पाई 1, कोस n पाई माइनस 1 पावर n, साइन n पाई 0 है। अब साइन n पाई बाय 2 देखने जा रहे हैं, साइन n पाई बाय 2, अगर आप n की जगह पे 0 लिखेंगे तो ये टोटल आपके पास 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, 0 पुट करने से आपका आंसर आ रहा है 0। अच्छा, अब इसमें आप 1 पुट करें, 1 n की जगह पे साइन n पाई बाई 2 है, साइन n पाई बाई 2 है, इस n की जगह पे आप 1 लिखें, 1 लिखने से ये बन जाएगा 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 होता है 90, साइन 90 आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, ये लिख दिया, यानी कि n की वैल्यू 1 पुट करने से साइन n पाई बाई 2 आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसमें आप 2 पुट करें, 2 पुट करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो साइन पाई रह जाएगा, साइन पाई 0 आएगा, यानी कि आपने n की वैल्यू 2 पुट की तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब n की जगह पे आप 3 लिखें, n की जगह पे 3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 270 होता है, तो साइन 270 माइनस 1 होगा, ये माइनस 1 लिख दिया। जब n 3 पुट किया है तो आपका आंसर क्या आ रहा है, इसका माइनस 1 आ रहा है। अब इसमें 4 पुट करते हैं, 4 पुट किया तो 2 टाइम 4 यहाँ पे बन जाएगा 2 पाई, साइन 2 पाई बन जाएगा, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, 4 पुट करने से आपका वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई। अब 5 पुट करें, 5 पाई बाय 2, साइन 5 पाई बाय 2, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं डिग्री में, तो चेंज करने से आपको पता चलेगा कि आपका आंसर क्या आएगा, 1। फिर आप n की जगह पे 6 लिख लें, 6 लिखेंगे तो 2 3 टाइम यानी 3 पाई हो जाएगा, साइन 3 पाई भी 0 होता है, यानी कि साइन n पाई बाय 2 है, तो अगर n 2 4 6, अब डिफरेंस चेक कर लें, 2 4 6, आगे क्या होगा, 4 का डिफरेंस आ रहा है, 10 14 18 हो तो उनके लिए ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर n की वैल्यू 1 5 9, अब यहाँ पे भी डिफरेंस 4 का है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर n की वैल्यू 3 7 11 15 एंड सो ऑन, तो उसके लिए इसका आंसर -1 आएगा, आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब कोस n पाई बाय 2, कोस n पाई बाय 2, n की जगह पे आप 1 लिखेंगे, 1, तो कोस पाई बाय 2 हो गया, कोस पाई बाय 2 कोस 90, कोस 90 0 होता है, यानी 1 पुट करने से आपका इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 4 का डिफरेंस इसमें लेते हैं, 4 का डिफरेंस नहीं इसमें जी, अब 2 पुट करें, 2 पुट करेंगे
तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई आएगा, कोस पाई -1 आता है। n की वैल्यू 2 पुट करने से वैल्यू आ रही है -1। अब n की जगह पे 3 लिखें, 3π/2, 3π/2 270 होता है, कोस 90 पे भी 0 है, कोस 270 पे भी 0, यानी कि n की वैल्यू 3 पुट करने से भी आपका आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब n की जगह पे 4 पुट करें, 4 पुट करेंगे 2 टाइम, यानी cos 2π बन जाएगा, cos 2π 1 होता है, यानी आपका आंसर 1 आ रहा है जब n की वैल्यू क्या पुट की है आपने, 4 पुट की है। अब यहाँ पे 5 पुट कर लें, फिर 6 पुट कर लें, 1 बाई 1 पुट करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट ये बनेगा। जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें ऑड नंबर्स पुट करेंगे, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, तो आपका आंसर इसका आएगा 0। ठीक है, अब ये ऑड नंबर्स के लिए 0 आ गया। अब इवन नंबर्स के लिए दो कैटेगरी हैं, अगर तो 2 6 10 14 18 ये आएगा तो आपका इसका रिजल्ट आएगा -1, और अगर n 4 8 12 16 20 ये आएगा तो आपका इस cos nπ/2 इक्वल आएगा 1 के। जी स्टूडेंट्स, अब हम इन रिजल्ट्स को यूज करते हुए मजीद रिजल्ट बनाते हैं। इन रिजल्ट्स को यूज करते हुए तो आपको ये फार्मूले याद रखने, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा होता है, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। ये फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इन फार्मूलाज को यूज करते हुए हम और रिजल्ट्स बनाते हैं। जी, अब यहाँ पे लिखा है कोस n प्लस 1 पाई, ये पाई को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें ये बन जाएगा कोस n पाई प्लस पाई, ये बन जाएगा। अब अल्फा की जगह पे आ रहा है n पाई और बीटा की जगह पे आ रहा है पाई, दरम्यान में प्लस है, तो ये फार्मूला बन गया कोस अल्फा प्लस बीटा का। ये फार्मूला लगाते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जहाँ पे अल्फा आना है वहां पे n पाई लिख दें, जहाँ पे बीटा आना है वहां पे पाई लिख दें, ये फार्मूला उसके ऊपर लगा दिया। अब कोस n पाई, कोस n पाई का फार्मूला अभी आपने पढ़ा है कि वो क्या होता है, कोस n पाई का फार्मूला -1 पावर n होगा, वो कोस n पाई की जगह पे लिख दिया। कोस पाई की वैल्यू, कोस 180 की वैल्यू जो है वो -1 होती है, वो साथ लिख दी। अब आगे आ रहा है साइन n पाई आ रहा है और साथ में साइन पाई आ रहा है, साइन पाई 0 है, साइन n पाई भी 0 होता है, साइन पाई का तो सबको पता होगा ये 0 है, साइन 180 ये इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो आपके पास जस्ट रह जाएगा -1 पावर n और साथ में -1 रह जाएगा। इस फॉर्म में भी आप इस रिजल्ट को याद कर सकते हैं कि कोस n प्लस 1 पाई किसके इक्वल है, माइनस इंटू -1 पावर n। यहाँ आप इसको ये माइनस की पावर 1 करके इनकी पावर्स ऐड कर लें तो -1 पावर n प्लस 1 हो जाएगा। कोस n माइनस 1 पाई किसके इक्वल आता है, ये पाई को मल्टीप्लाई करवा लें, कोस n पाई माइनस पाई बन जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लें कोस अल्फा माइनस बीटा का, तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होता है, अल्फा की जगह पे n पाई आ जाएगा, बीटा की जगह पे पाई आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, कोस n पाई, कोस n पाई होता है -1 पावर n, ये कोस n पाई की जगह पे -1 पावर n लिख लिया, कोस पाई ये -1 होता है, साइन पाई 0, साइन n पाई भी 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये चीज रह जाएगी, यानी कि इसका रिजल्ट भी आपके पास माइनस इंटू -1 पावर n, आप इसको लिख सकते हैं -1 होल पावर n प्लस 1। ये रिजल्ट्स भी आपको याद रखने हैं। साइन n प्लस 1 पाई किसके इक्वल होता है, साइन पाई को मल्टीप्लाई करवा लिया, n पाई प्लस पाई बन गया, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह पे n पाई आ जाएगा, बीटा की जगह पे पाई आ जाएगा। अब साइन n पाई, साइन n पाई ये याद रखें ये 0 होता है, ये लिखा हुआ है साइन n पाई 0 होता है, साइन n पाई 0, कोस पाई -1 होना, ये 0 हो जाएगा। अब कोस साइन पाई,
साइन पाई 0, कोज n पाई -1 पावर n, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ ये भी चीज 0 हो जाएगी, यानी टोटल ये आपके पास 0 आ जाएगा। साइन n प्लस 1 पाई 0 आ जाएगा। नेक्स्ट साइन n माइनस 1 पाई, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूला लगा के। साइन n पाई है, ये 0 हो जाएगा, ये जो भी साथ है वो भी उसको इस 0 कर देगा। साइन पाई ये 0, इस कोस एन पाई की वैल्यू को भी 0 कर देगा, 0 माइनस 0 ये 0 हो जाएगा। अब साइन 2n माइनस 1 पाई चेक करते हैं ये किसके इक्वल आता है, ये पाई को मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, साइन 2n पाई माइनस पाई बन जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया, साइन 2n पाई कोस साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला लग गया। अल्फा की जगह पे 2n पाई आ गया, बीटा की जगह पे पाई आ गया। साइन 2n पाई 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, ये और ये 0 हो जाएगा। इसी तरह साइन 2n प्लस 1 पाई है, उस पर फार्मूला लग गया साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे रिजल्ट याद करना आसान है, साइन n पाई हो, पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, पाई हो, साइन n पाई हो, साइन 2n पाई हो, साइन n प्लस 1 पाई हो, साइन n माइनस 1 पाई हो, साइन 2n प्लस 1 पाई हो, इन तमाम के रिजल्ट्स 0 आते हैं। अगर यहाँ पे पाई बाय 2 होता तो फिर रिजल्ट्स डिफरेंट होने थे, तो साइन n पाई 2n पाई, साइन n प्लस 1 पाई, साइन 2n प्लस 1 पाई, साइन n माइनस 1 पाई, साइन n प्लस 1 पाई, तो इन तमाम के रिजल्ट्स 0 आएंगे। ये आपने याद कर लेने। देखें ये चारों रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। और यहाँ पे देखें साइन 2n पाई भी 0 है और साइन n पाई भी 0, ये याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट कोस 2n प्लस 1 पाई क्या होता है, तो पाई को मल्टीप्लाई करवाया, 2n पाई प्लस पाई बन गया, कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। वैल्यूज पुट करते हैं, कोस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, कोस 2n पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आप इधर से देख लें, कोस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है। कोस 2n पाई की वैल्यू यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ये है यहाँ पे कोस 2n पाई की वैल्यू 1 है, कोस पाई की वैल्यू -1, 1 इंटू -1, और साइन पाई 0 है, साइन 2n पाई भी 0 है, यहाँ पे आपके पास क्या चीज आ गई, -1 आ गई। कोस 2n प्लस 1 पाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। कोस 2n माइनस 1 पाई, तो यहाँ पे फार्मूला लग गया कोस अल्फा माइनस बीटा का, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कोस 2n पाई 1 है, कोस पाई -1 है, ये 0 रिजल्ट देगा, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे साइन 2n माइनस 1 पाई बाय 2, पाई बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाया, जब पाई बाय 2 इससे मल्टीप्लाई करवाया, 2 से कट जाएगा तो n पाई रह जाएगा, और पाई बाय 2 इससे भी मल्टीप्लाई करवाया, ये पाई बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा। साइन n पाई माइनस पाई बाय 2, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन n पाई 0 होता है, कोस पाई बाय 2 ये भी 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। अब साइन पाई बाय 2 और कोस n पाई, कोस n पाई इक्वल होगा -1 पावर n, वो लिख दिया। साइन पाई बाय 2 1 के इक्वल होता है, वो वैल्यू पुट कर दी। ये बाहर माइनस है, इसकी वैल्यू -1 की पावर n है, इसकी वैल्यू 1 है। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया माइनस इंटू -1 की पावर n, आप इसको लिख सकते हैं -1 पावर n प्लस 1। अब कैलकुलेट करते हैं साइन 2n प्लस 1 पाई बाय 2 क्या होगा, ये पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करवाया अंदर, तो साइन n पाई प्लस पाई बाय 2 बन जाएगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा का ये फार्मूला आपने लिख दिया। n पाई 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये कोस n पाई -1 पावर n लिखते हैं, और साइन पाई बाय 2 1 होता है, वो लिख दिया। आप प्लस आ रहा है यहाँ पे दरमियान में, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिला -1 पावर n। कोस 2n -1 पाई बाय 2 देखते हैं,
पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करवाया अंदर तो ये कोज एन पाई माइनस पाई बाय 2 बन जाएगा। फार्मूला लगा है कोज अल्फा माइनस बीटा का, कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कोज एन पाई माइनस 1 पावर एन होता है, कोज पाई बाय 2 जीरो होगा तो वो इसको जीरो कर देगा। कोज पाई बाय 2 यानी कोज 90 जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा। अब साइन एन पाई जीरो होता है तो ये इसको भी साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा जीरो। कोज 2n प्लस 1 पाई बाय 2, कोज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया, कोज पाई बाय 2 जीरो होता है, इसको जीरो कर देगा। साइन एन पाई जीरो होता है, इसको जीरो कर देगा, तो इसका रिजल्ट भी जीरो आएगा। अच्छा, ये रिजल्ट याद करना इतना मुश्किल नहीं है, जरा गौर करें। 2n माइनस 1 ये आड नंबर को शो करता है, 2n प्लस 1 ये भी आड नंबर को शो करता है। अगर पाई बाय 2 के साथ आड नंबर आ रहा हो तो कोस में उसका आंसर जीरो होगा। 2n माइनस 1 पाई बाय 2 कोस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, पाई बाय 2 आ रहा हो और साथ में आड नंबर हो तो कोस की वैल्यू उनके लिए क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, आप जरा इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये चीजें रिजल्ट्स अच्छे से याद हो जाएं। स्टूडेंट्स, अब हम इंटीग्रेशन के रिलेटेड दो बहुत अहम रिजल्ट्स देखने जा रहे हैं जिनके हमें क्वेश्चंस में 12 मरतबा जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे क्वेश्चंस को लेंथी होने से बचाएगा। अगर आपके पास इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो इंटेग्रल के अंदर जितना भी फंक्शन होगा अगर वो इवन होगा और उसकी लिमिट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक जैसी होगी, डिफरेंस जिस साइन का होगा, नीचे माइनस है ऊपर माइनस ए प्लस है, -2 से 2 -3 से 3, यानी नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, सेम नंबर सेम होंगे, बस साइन का डिफरेंस होगा। अगर तो इवन है तो हम उसको कहेंगे 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आड फंक्शन है, आड फंक्शन, ये फंक्शन अगर इंटेग्रल के अंदर जो टोटल जो भी फंक्शन होगा अगर वो आड होगा और उसकी लिमिट्स -a टू a हैं, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है, तो हम उस रिजल्ट को इक्वल टू जीरो लिख देंगे। हमें सॉल्व करने की, उसको इंटीग्रेशन सॉल्व करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अहम रिजल्ट है। अगर यहाँ पे इवन फंक्शन है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, ये भी याद रखना है, ऊपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो और जस्ट साइन का डिफरेंस हो, फिर आपके पास उसको लिख देंगे कि 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx। और अगर आड फंक्शन है तो फिर तो उसका आंसर जीरो आएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और रिजल्ट है। अब अगर लिमिट सेम हो जाती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती है, अलामतों का डिफरेंस भी नहीं रहता, यानी कि a टू a हो जाती है, -a टू a की बजाय a टू a, 2 से 2, 3 से 3 सेम लिमिट्स हो जाती हैं। अब अंदर फंक्शन इवन हो या आड हो या इवन या आड इन दोनों में से ना भी हो, तब उसका रिजल्ट क्या आना है, जीरो आना है। अपर और लोअर लिमिट अगर एक जैसी होगी, अंदर फंक्शन जो मर्जी हो, तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा, जीरो आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आपको रूल ये पता ही है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये रूल तो आप पहले अप्लाई कर चुके हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी। हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट मोस्टली क्वेश्चंस में लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन अगर आप उस पे ये इंटीग्रेशन बाय चेन रूल ये अप्लाई कर देंगे तो आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट काफी आसान हो जाएगी। ये किन फंक्शंस के ऊपर लगा सकते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगना है। अब ये जो मेथड ये जो लिखा हुआ है ये उनके ऊपर लगना है अगर उन दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल क्या होता है कि x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x स्क्वायर प्लस 1, यानी इस टाइप का जो फंक्शन होगा
वो आपके पास पॉलिनोमियल होता है। अगर दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन पॉलिनोमियल होगा तब हम उस पे ये मेथड लगा सकते हैं जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिख भी दिया है, ये जो फार्मूला नीचे डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उनमें एक फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। अदर अदर इज ट्रिग्नोमेट्री या हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, उस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट चेन रूल से अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट लेंगे जिसको आप पॉलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, ये इंटेग्रल आपने ले लिया। पहला फंक्शन वैसे लिख लिया, दूसरे का आपने इंटेग्रल ले लिया। कोस एन एक्स का इंटेग्रल लेंगे तो ये आएगा, साइन एन एक्स का इंटेग्रल आएगा माइनस कोस एन एक्स ओवर एन, इसका इंटेग्रल ये आएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने पहले वाले का डेरिवेटिव लेते जाना है और दूसरे वाले का इंटेग्रल लेते जाना है। यानी कि एक्स क्यूब है, इसका आपने डेरिवेटिव ले लिया, 3x स्क्वायर आ गया, और इसमें जो सेकंड है उसका आपने इंटेग्रल लेना है। अब जब इसका इंटेग्रल लेना है तो -1/n, ये आपके पास एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें और इंटेग्रल ले लें cos nx का। cos nx का इंटेग्रल आ जाएगा sin nx/n। अब नेक्स्ट इसका आपने डेरिवेटिव लेना है और इसका आपने इंटेग्रल लेना है। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, 6x स्क्वायर, और इसका इंटेग्रल लेना है। -1/n बाहर है, ये 1/n को इसको भी बाहर लिख लें तो -1/n स्क्वायर बाहर आ जाएगा। sin nx का इंटेग्रल लेना है तो वो आएगा -cos nx/n। नेक्स्ट 6x स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव लेना है, 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x, वो यहाँ पे लिख लिया। अब इसका इंटेग्रल लेना है, -1/n स्क्वायर है, ये -1/n बाहर आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/n क्यूब, और cos nx का इंटेग्रल हो जाएगा sin nx/n। नेक्स्ट ये 12x का आपने इंटेग्रल डेरिवेटिव लेना है, 12x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, और इसका आपने इंटीग्रेशन लेना है तो 1/n क्यूब और 1/n ये बाहर आ जाएगा तो 1/n पावर 4, और इंटेग्रल आ जाएगा sin nx का -cos nx/n। अब नेक्स्ट जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे 12 का, वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके आगे आप मजीद इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। उसमें जो पहला फंक्शन है उस आप यहाँ जब स्टार्ट कर रहे हैं, पहला फंक्शन एज इट इज लिख लिया, सेकंड का इंटीग्रल ले लिया। अब नेक्स्ट क्या करते जाना है, इसमें जो पहले वाला उसका डेरिवेटिव लेते जाओ, दूसरे वाले का इंटीग्रल लेते जाएं, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें डिफरेंट क्वेश्चंस लेके, एक आप उसमें पॉलिनोमियल फंक्शन ले लें और एक उसमें आप जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लें। ये दो और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनके फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। e पावर ax cos bx dx का अगर आप इंटीग्रल लेना चाहते हैं तो वो आएगा e पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी e पावर ax ये एज इट इज आ जाएगा, ओवर में इसका स्क्वायर और ये जो x के साथ यहाँ पे आ रहा है उसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a cos bx प्लस b sin bx आ जाएगा। e पावर ax sin bx का फार्मूला e पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a sin bx माइनस b cos bx, ये फार्मूला आपने याद रखना। उसके साथ साथ ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े होंगे फार्मूला, इनको भी रिवाइज कर लीजिएगा। प्रोडक्ट टू सम, अगर आपके पास दो फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रोडक्ट में है, आप सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसका क्या फार्मूला है, 2 sin अल्फा cos बीटा इक्वल होगा sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। 2 cos अल्फा sin बीटा इक्वल होगा sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा का। 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल होगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा के। -2 sin अल्फा sin बीटा इक्वल होगा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला हम तब लगा सकते हैं sin अल्फा sin बीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा हो, -2। इसी तरह ये अगर आपके पास सम या डिफरेंस में है, आप प्रोडक्ट में लिखना चाहते हैं
तो उसका फार्मूला साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल आएगा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला होगा 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। कोस पी प्लस कोस क्यू का फार्मूला होगा 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2 कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। कोस पी माइनस कोस क्यू का फार्मूला है -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। मैंने इसको जस्ट रीड आउट किया है, आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में सारे फार्मूले पढ़े हुए हैं, तो इनको रिवाइज कर लें। अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसको ध्यान से जरा प्रैक्टिस कर ले, उनकी आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है ये इसके इक्वल कैसे आया है, आप जस्ट इनको याद कर लें। अगर प्रूफ की जरूरत पड़े तो आप फर्स्ट ईयर की बुक ट्रिग्नोमेट्री में से जाके उसको देख सकते हैं।